Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि सबको पर्ची बांट लो वेल इन एडवांस। सूचना मिल रही है कि पर्चियां नहीं बांटी गई है, कम बांटी गई है, इसलिए लोगों को थोड़ी चिंता भी दिखी कहीं न कहीं आपकी। पर्चियां नहीं बांटी गई है, कम बांटी गई है, इसलिए लोगों को वोट देने में विलम्ब हो रहा है। तो ये थोड़ा है प्रधानमंत्री की चिंता। गया लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। जीतन राम मांझी उम्मीदवार तो हैं, लेकिन वो गया सीट के लिए मतलब गया लोकसभा क्षेत्र के वोटर नहीं है, वो जहानाबाद के वोटर हैं। लेकिन मांझी साहब, सुबह से आप फीडबैक ले रहे हैं, थोड़ी चिंता भी दिखी कहीं न कहीं आपकी। है हम नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट कहा है बिहार के लिए कि अन्य राज्यों में 80 और 85%, 90% पोलिंग होता है, बिहार में क्यों 56% और 57% होता है। तो इसलिए थोड़ी चिंता है और इसके लिए प्रयास किया गया था। बीएलओ लोगों को इंटरेस्ट किया गया था कि सबको पर्ची बांट लो वेल इन एडवांस। सूचना मिल रही है कि पर्चियां नहीं बांटी गई है, कम बांटी गई है, इसलिए लोगों को वोट देने में विलम्ब हो रहा है। तो ये थोड़ा है प्रधानमंत्री की चिंता से शेयर करते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ के इलेक्शन कमीशन के लोग चाहे हमारे पदाधिकारी इस पर बहुत तवज्जो नहीं दिया है। कोई साजिश भी लगती है क्या इसके पीछे? अब क्या हो सकता है इसके बारे में हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कम पोलिंग होती है तो डेमोक्रेसी के खिलाफ बात होती है, तो ये साजिश कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश है कि बिहार को बदनाम करावें कि यहाँ पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है। गया में आप लगातार जो कैंपेन कर रहे थे, तो जो जनता के मन में बातें नजर आई, वो क्या दिखी आपको मांझी जी? देखिए, बिहार की जनता या गया की जनता हमसे कोई प्रश्न नहीं किया है। सब कोई आशा है और उसी आधार पर लोग काम कर रहा है कि जीतन मांझी 9 महीना तक बिहार का मुख्यमंत्री रह करके गया के लिए, मगध के लिए बहुत अच्छा काम किया। ऐसे अन्य राज्य के अन्य लोगों के लिए भी किया और 8 बार बिहार विधानसभा का सदस्य रह चुका है। इसका अनुभव और काम करने का तरीका से गया को फायदा होगा, इसलिए यहाँ के सब लोग बिना जात धर्म सब बैरियर को तोड़ते हुए लोग मन बनाए हुए हैं कि जीतन मांझी को पार्लियामेंट में भेजें। एक अंतिम सवाल, गया में आपके साथ साथ कुल 14 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। जनता का जनादेश सबसे ऊपर होता है, लेकिन अपनी जीत की स्थिति को या अपनी स्थिति को आप कहाँ पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं, भले लोग कुछ बोले लेकिन हम बहुत बड़ा आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास करते हैं और गीता ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना चाहिए, उसका फल अच्छा होता है। तो हमने काम किया, हमारे काम को प्रधानमंत्री जी ने भी आकर के यहाँ पर लोगों को बताने का काम किया और देश हित में क्या होना चाहिए ये भी समझाने की बात किया, तो उनके चलते यहाँ वोट मिलेगा। चलिए, प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट मिलेगा। जीतन राम मांझी आश्वस्त हैं, लेकिन शिकायतें भी हैं चुनाव आयोग से भी, और कहीं न कहीं जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर कवायद होनी चाहिए थी, वहां पर थोड़ी कमी जीतन राम मांझी महसूस कर रहे हैं मतदान के बीच। सभी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।